श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वो साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया और उसकी बहुत सेवा करी और विनय की कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियाँ लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ कि मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी देखकर सिंह डर के भाग गया है। तुम संत त्रिकालज्ञ हो, वृत्तांत मुझे कहो कि ये क्या चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डैन थी। जाति इसकी सुंदर थी और जब इसका भर्ता मर गया तब यह डैन बड़ी हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा जाती। और यह सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई। वहाँ डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह बया और डैन बकरी बही। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तुम पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, जिस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उस अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन वचन कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता के अक्षर सुनाए और तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सबों को विमान चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता जी का ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो अधिक है। इति श्रीमद् पुराणे श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेव।